पता नहीं मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। बे अम्मा, मैंने तुझे कई दफ़ा मना किया कि मुझे फ़ोन ना किया कर, डिस्टर्ब होता हूँ मैं। क्या चाहती है तू? मेरे बेटे ये क्या हो गया है तुझे? तू किस लहजे में अपनी माँ से बात कर रहा है? और मैं मुश्किल में तुझसे राब्ता नहीं करूंगी तो किससे करूंगी बता। कितनी बार मैं तुझे प्यार से समझा चुका हूँ लेकिन तू समझती नहीं है। यहाँ परदेश में रहना कोई आम बात नहीं होती, बड़े मसले मसाइल होते हैं। तुझे गए हुए कितना अरसा हो गया है। शुरू में तो तू खर्चा भेज दिया करता था, अब तो कई महीनों तो फोन भी नहीं करता। बिजली के बिल भरने हैं, मकान का किराया देना है। मुझे बता मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं जानता अम्मा, मेरी बला से जहाँ भी जाओ, यहाँ मेरे अपने खर्चे बहुत हैं। तुम ऐसा करो, भाई के घर चली जाओ, वहाँ तुम्हें रहने के लिए जगह मिल जाएगी। अब दोबारा फ़ोन ना करना। ये कैसी बातें कर रहा है तू? हेलो हेलो, फोन ही काट दिया मेरा। पता नहीं क्या हो गया इसको, पहले तो ऐसा नहीं था। अम्मा बस दुआ कर मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँ, फिर मुल्क से बाहर जाऊँगा। तू चलेगी ना मेरे साथ? बेटा तू कामयाब हो जा, तू पढ़ लिख जा, मैं बाहर जाके क्या करूँगी? अम्मा दोनों साथ मिलकर रहेंगे। अच्छा अम्मा, वो सेमेस्टर की फ़ीस बननी है लेकिन पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा मेरा बेटा परेशान ना हो, जो मुझसे हो सका वो मैं ज़रूर करूँगी। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। बेटा क्या बात है, क्यों परेशान बैठे हो? अम्मा वो मैंने आपको फ़ीस का कहा था, कल आखिरी डेट है, कोई पैसों का बंदोबस्त हुआ है? नहीं बेटा, कहीं से बंदोबस्त नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की है। अब तेरे अब्बा की आखिरी निशानी मेरी चूड़ियाँ पड़ी हैं, वो बेचकर फ़ीस भर ले। अम्मा ये कैसी बातें कर रही है, वो मैं नहीं बेच सकता। नहीं नहीं। क्यों नहीं बेच सकता? जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा ना तो अपनी कमाई से मुझे बनवा कर देना, मैं अभी ला कर देती हूँ और तू जाकर बेच उनको। रुकैया मेरी बहन, मेरी बात मान और अंजुम को मेरे पास दुकान पे भेज दे। मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। अपना भांजा होगा तो उससे तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। मेरे भाई उसके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, वो पढ़ लिख के बाहर जाना चाहता है, यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो मेरे पास काम नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मगर बाहर तो ना जाए। अगर वो बाहर चला गया तो तुम अकेली रह जाओगी यहाँ पे। रह लूंगी मैं जैसे तैसे करके, लेकिन मेरी तो एक ख्वाहिश है ना कि वो बड़ा आदमी बन जाए जैसा कि वो चाहता है। बड़ा आदमी अपने मुल्क में रहकर भी तो बन सकता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बंदा बाहर जाए। आप आओ मेरे साथ। मेरा बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखना और कामयाब होके लौटना। अम्मा तू परेशान हो, मैं बच्चा नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। तू भी अपना ख्याल रखी और टाइम पे तुझे खर्चा भेजता रहूँगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह मेरा बेटा ऐसा ही होगा। अच्छा अम्मा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। मैंने इसलिए तो इसको नहीं भेजा था। भाई ठीक ही कह रहा था उस दिन, काश मैं उसकी बात मान जाती। कौन है? आ रही हूँ, सब्र नहीं होता। लाओ रुकैया बीबी, कराया आज का वादा था आपका। जी भैया वादा तो आज का ही था, मगर मेरी अपने बेटे से बात ही नहीं हो रही। जैसे वो पैसे भेजेगा मैं आपको दे दूंगी। बस बहुत हो गया, कितने अरसे से मैं यही सुन रहा हूँ। आज शाम तक मुझे मेरा किराया चाहिए, नहीं तो मेरा घर खाली कर दो। कुछ तो मेहरबानी करें, मैं अकेली औरत हूँ, कहाँ जाऊंगी? मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है आपको देने के लिए, मेरा यकीन करें। मुझे कुछ नहीं पता, जहाँ मर्जी जाओ, मुझे किराया चाहिए, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। मेरी बहन, मैंने तुझे कितना समझाया था कि अंजुम को बाहरले मुल्क ना भेजो, मगर तूने मेरी एक ना सुनी। अब वही हुआ ना जिसका डर था। अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने क्या कुछ नहीं किया अपने बेटे के लिए, मगर वो सब कुछ भूल गया और आज वहाँ जाकर कहता है कि मुझे फोन ही ना करो। मालिक मकान अलग से धमकी दे गया घर खाली करने की, मैं कहाँ जाऊँगी? फिक्र ना करो मेरी बहन, इतना बड़ा घर है हमारा, तू यहीं पर रह ले। बल्कि ये भी तो तेरा अपना ही घर है, और भूल जाओ उस बदबख्त को। कैसे भूल जाऊँ? औलाद है मेरी, माँ का दिल तो तड़पता है ना। बस वो जहाँ रहे खुश रहे। सच कहते हैं माँ माँ होती है। औलाद जैसी भी हो, माँ के दिल से उनके लिए दुआएं निकलती है। खैर तुम यहाँ पे आराम करो, मैं जाके मालिक मकान से हिसाब करके उसको पैसे दे देता हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अच्छा मैं मालिक मकान के पास जाता हूँ, उसका किराया देता हूँ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।